Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास में लास्ट जो कॉन्सेप्ट था वो हमने किया था, सोशल डिफरेंसेस को हमने किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जो मेकअप फैक्ट्री यानी कि 5000 साल पहले मेकअप फैक्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हार श्रृंगार के लिए चीजें बनाई जाती थी, वो कहाँ थी? उसका आंसर आज की वीडियो में आपको मिलेगा। देखो, अब अपनी पिछली क्लास के टॉपिक पर आते हैं कि हमने ट्रैकिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस को देखा था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो पुरानी जगह पर एक्सक्वेशन करते और अलग अलग चीजों को निकाला जाता और देखा जाता कि सामाजिक विभाजन कैसा था। क्या समाज के अंदर अमीर थे, गरीब थे? गरीब थे तो किस तरह की चीजों का इस्तेमाल वो करते थे, अमीर थे तो किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। वो हमें किससे पता लगा? ब्यूरियल से। मैंने पिछली क्लास में इजिप्ट पिरामिड के बारे में भी आपको बताया था। ब्यूरियल्स, फिर मैंने आपको बताया हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो ब्यूरियल्स मिले थे उसमें क्या अंतर थे, क्या वेरिएशन थे, जिसके कारण आपको ये पता लगता है कि समाज किस तरीके से बटा हुआ था। आगे फिर इसी के बारे में जैसे ऑर्नामेंट्स मिले थे, ज्वेलरी वगैरह मिली थी, इन चीजों के बारे में हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फिर मैंने पढ़ा था आपको कि यूटिलेरियन और लग्जरी थिंग्स का मतलब क्या होता है। यूटिलेरियंस का मतलब होता है जो रोजमर्रा की चीजों इस्तेमाल की जाती है वो क्या कहलाती हैं? यूटिलेरियंस कहलाती हैं। और लग्जरी ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो हम शान और शौकत के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी लग्जरी थिंग्स कहलाती हैं। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है आपका चहुंद्रों का आएगा, यानी कि बीड मेकिंग्स। क्या आएगा? बीड मेकिंग्स। बीड्स का मतलब क्या? यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होती है बेटे। आज वाली जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले इसको समझ लो, फिर इसको क्या है यहाँ पीपीटी से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो क्या है बीड्स। बीड्स का मतलब क्या होता है? मोती। क्या होता है? मोती। कि मोती किस तरीके से बनाए जाते थे, कहाँ बनाए जाते थे? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहां पर। यहाँ पर एक जो बीड्स है, एक जगह मिलती है चहुंदरो, चहुंदरो नाम की जगह मिलती है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर? पाकिस्तान। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि हमारे 3 देशों में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन पाई जाती है। इंडिया, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा किसका पाया जाता है? अफगानिस्तान का पाया जाता है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मेकअप फैक्ट्री कहाँ थी। तो ये मेकअप फैक्ट्री कहाँ थी? चहुंदरो के अंदर। इसको पहचाना कैसे, किस तरीके से पता लगेगा कि ये एक मेकअप फैक्ट्री है? अब देखो ध्यान से सुनना कि अब एक इलाका होता है, कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे आज के टाइम अगर कोई रिलेट करके देखें तो आप इसको ऐसे समझो। मानो आज के टाइम कोई फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री है। और वो क्या करती है? मालाएं बनाती है, यानी कि बीड्स बनाती है, मालाएं बनाती है। वो मालाएं पत्थर की हो सकती हैं, यानी कि स्टोन की हो सकती हैं वो मालाएं। अब स्टोन की मालाएं बनाने के लिए पहले तो पत्थर को लिया जाएगा, फिर उस पत्थर को काटा जाएगा, काटने के बाद उसको मोतियों की शेप दी जाएगी, ऐसे ऐसे। तो जो बाकी रिमेन्स बच जाएंगे ना, यानी कि जो आपने पत्थर बड़ा सा लिया था उससे कट करके छोटे छोटे मोतियों को बनाया है, तो उसके कटे हुए हिस्से आप कहाँ डिपॉजिट कर देंगे? अपनी फैक्ट्री के आसपास क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे। तो ये जो चहुंदरो नाम की जगह जो ढूंढी गई है, उसका ढूंढने का तरीका ही यही रहा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि एक ढेर का ढेर लगा है, जहां पर कुछ न कुछ आसपास की कोई साइट थी, जगह थी, जहां पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती थी जो कि हार श्रृंगार प्रसाधन या फिर जो क्या है 16 श्रृंगार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। इस बात का अंदाजा लगाया। वो किससे लगाया? ये जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स जो था उससे इस बात का अंदाजा लगाया। अब देखो बीड्स मेकिंग। बीड्स मेकिंग का मतलब क्या होता है? मोती किस तरीके से बनाए जाते थे। इसको हम एक और कहते हैं क्राफ्ट, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं।
प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी इसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे शिल्प उत्पादन। क्या कहेंगे? शिल्प उत्पादन। यानी कि एक चीज ली और आपने उससे अलग अलग चीजों का निर्माण कर दिया, वो क्या कहलाएगा? क्राफ्ट प्रोडक्शन कहलाएगा। अब आगे सुनो, ये जो बीड्स मेकिंग थी ये चहुंदरों में की जाती थी। कहां पर? चहुंदरों। जैसे आपने मोहनजोदारो सुना है, मोहनजोदारो, ये आपने बहुत बड़ा शहर पढ़ा है, जिसमें सेटलमेंट आपने देखी थी, बड़ी छोटी सेटलमेंट, बड़ी सेटलमेंट, इस तरीके से पिछली क्लासेस में मैं इसको आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन ये जो चहुंदरों का इलाका था ये भी शहर था, यानी कि जिस तरीके से ये शहर था मोहनजोदारो, ये भी एक तरह का क्या था? शहर था। इस शहर के अंदर 125 हेक्टेयर एरिया ही कवर होता था, यानी कि बहुत ही छोटा एरिया था जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था, मोती वगैरह बनाए जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चहुंदरो नाम की जगह है, वहां पर अलग अलग तरह की जो चीजें थी जो हार श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होती थी, उनका निर्माण किया जाता था। लेकिन वो जो पत्थर वगैरह इस्तेमाल होते थे, यानी कि जो स्टोन इस्तेमाल होते थे, वो होते थे कार्नेलियम, कार्नेलियन। ये रेड कलर का पत्थर होता है, रेड कलर का पत्थर। यानी कि चहुंदरों के अंदर कार्नेलियन नाम का पत्थर मिला, जो कि किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जब इस पत्थर को शुरुआत में अर्थ से उठाया जाता है तो इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। और जब इसको फायर किया जाता है, यानी कि आग में पकाया जाता है, तो फिर ये इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मोती देखे गए, जांचे गए, परखे गए, कहां से? समुद्रों से, जहां पर मेन पत्थर क्या मिला? कार्नेलियन मिला, जो कि रेड कलर का होता है। लेकिन ये शुरुआत में ओरिजिनली जब इसको अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये येलोइश कलर का होता है। जब इसको आग दी जाती है, यानी कि आग में इसको पकाया जाता है, तो ये किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। इसी तरीके से जैस्पर नाम का पत्थर, जैस्पर नाम का पत्थर यहां पर मिला, और भी कुछ क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल और क्वार्ट्स, क्वार्ट्स, इस तरह के जो पत्थर है यहाँ पर, जो समुद्रो नाम की साइट है, यहाँ पर पाए गए, जिससे क्या बनाए जाते थे? बीड्स बनाए जाते थे। इस तरीके से आपको क्या है? पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि ये जो मोती बनाए गए उनकी शेप, जैसे डाइस होती है उस तरीके से शेप मिली, सिलेंड्रिकल शेप मिली, स्पेरिकल शेप मिली, बैरल, बैरल जिस तरीके से बैरल लंबा सा पाइप होता है उस तरीके से, और सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? कुछ टुकड़े मिले। किसके मिले? जो पत्थर है उनके टुकड़े मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि यहाँ पर बड़े लेवल पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। क्या बनाने में? बीड्स बनाने में। क्या बनाने में? बीड्स बनाने में। अब ध्यान से सुनो, कई बार जब जैसे माला बनाते हैं, क्या बनाते हैं? माला। ऐसे ही तो बनाएंगे, मोतियों को इकट्ठा किया जाएगा। तो कई बार एक माला के अंदर 2-3 तरह के जो क्या होते थे? पत्थर है, उनका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि ये दूसरा पत्थर यूज कर लिया, ये दूसरा पत्थर यूज कर लिया, ऐसे भी होता था। और कई बार क्या होता कि यहाँ पर इन पत्थरों के बीच में कुछ जैसे सोने का इस्तेमाल कर दिया, ये कैप लगा दी, इस तरीके से सोने की कैप यहाँ पर लगा दी, इस तरीके से सोने की कैप यहाँ पर लगा दी। तो इन पत्थरों के बीच में और अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? वो मेटल का भी इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? मेटल। यानी कि मेटल का भी यूज यहाँ पर किया जाता था। तो इस तरीके से जो अमीर व्यक्ति होते थे वो दोनों तरह की यूज की हुई, यानी कि महंगे महंगे पत्थरों का यूज, दूसरा उस माला के अंदर इस मोती को ढकने के लिए कैप बनाई जाती, वो अलग क्या है? मेटल की होती, जिसके कारण ये मालाएं काफी ज्यादा महंगी होती थी। और महंगी मालाओं को कौन इस्तेमाल करेगा? रिच पीपल इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये चहुंदरो नाम की जगह कितने एरिया में? 125 हेक्टेयर के एरिया में
जो कंपैरिजन करके बताते हैं, किससे कंपैरिजन करके बताते हैं? मोहनजोदारो से। ये भी एक क्या था? शहर था। तो इस तरीके से क्या बनाए जाते थे? बीड्स का निर्माण किया जाता था। और इन बीड्स के साथ साथ जैसे कॉपर है, कॉपर का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। और बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं मिला, लेकिन गोल्ड का इस्तेमाल हुआ जरूर है। पिछली क्लास में मैंने बताया था इंडिया में गोल्ड कहाँ से? कर्नाटक के यहाँ से मंगवाया जाता था। कॉपर खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान से मंगवाया जाता था, राजस्थान से। यानी कि यहाँ से किसको मंगवाया जाता था? आपका खेतड़ी राजस्थान से कॉपर को मंगवाया जाता था। इस तरीके से आप पढ़ते हैं। अब एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने सिटेटाइट पढ़ाया था आपको। सिटेटाइट, सिटेटाइट जिसको सैल खड़ी कहते हैं, सैल खड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। ये क्या कहलाता है? सैल खड़ी कहलाता है, सिटेटाइट। मैंने सील पढ़ाई थी आपको, सील की, सील भी किसकी बनी होती थी? सिटेटाइट की बनी होती थी। ये सिटेटाइट जिसको सैल खड़ी कहते हैं, एक प्रकार का क्या होता है? पत्थर होता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है। इसको तोड़कर किस फॉर्म में लाया जा सकता है? पाउडर फॉर्म में लाया जा सकता है। यानी कि अगर इसको तोड़ेंगे तो ये पाउडर की तरह बन जाएगा। ये देखो, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से इनको करना आता था कि इनको पाउडर की फॉर्म में लेकर आए और इसको फिर इसके अंदर जो जिस तरीके से क्ले होती है उस तरीके से इसको तैयार किया। और वो बहुत छोटे साइज के जो मोती बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? सिटेटाइट से बनाए जाते थे। यानी कि सिटेटाइट का जो पत्थर होता था वो सील के इस्तेमाल में भी किया जाता था और किसके इस्तेमाल में होता था? छोटे साइज के जो मोती बनाए जाते उसमें भी सिटेटाइट का इस्तेमाल किया जाता था। देखो कितना बेहतरीन कारीगरी, 5000 साल पहले इन इंसानों को बेहतरीन तरीके से ये पता था कि ये सिटेटाइट जो पत्थर है इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये कहते हैं कि इनको इतने छोटे मोती बनाने का तरीका है, तो ये नहीं पता कि ये इनको शेप किस तरीके से देते थे। यानी कि ये कोई साँचा तैयार करते थे, तो साँचा तैयार करते थे तो इतना छोटा साँचा किस तरीके से तैयार करते कि उसके अंदर उसको जो ये फॉर्म ये जो सिटेटाइट है उसका पाउडर फिट किया और उसके अंदर फिर उसके बाद इसमें से छोटे छोटे मोती कैसे निकाले जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक नहीं पता कि ये जो सिटेटाइट से बने हुए छोटे मोती को शेप किस तरीके से दी जाती थी। अब देखें, अब सिटेटाइट आपने पढ़ लिया है। कुछ साइट मैंने आपको बताना चाहूंगी। जो ये साइट आपने देखी थी, ये जो साइट मैप के अंदर आप इनको देखें, नागेश्वर, दो जगह मिलेंगी आपको, नागेश्वर और बालाकोट। पहले यहां से पढ़ लें फिर देखें, अगला पेज देखें। अदर प्लेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन थीम, ये देखें नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर और दो जगह है, एक जगह है बालाकोट। बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों की दोनों सेटलमेंट कहां पर है? कोस्टल एरिया पर। जैसे इस तरीके से मैप बनाए तो ये हमारा क्या कहलाता है? कोस्टल एरिया कहलाता है। ये कोस्टल एरिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों साइड नागेश्वर और बालाकोट हैं, ये कहां पर हैं? आपकी कोस्टल एरिया पर है। अब देखें, देवर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर द शेल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द बेंगल्स एंड द, ये क्या है? अलग अलग जो चीजें हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता था। फ्रॉम here these objects were taken to the other settlement। और यहाँ से, यानी कि इन दो जगहों से, यहाँ से अलग अलग जगह पर क्या है? सामान को पहले, जैसे शेल का मतलब क्या होता है? शंख होता है। क्या होता है? शंख। शंख से अलग अलग तरह की जो है चीजें बनाई जाती थी, जिससे यहाँ से बालाकोट और नागेश्वर से दूसरी जगह पर, यानी कि अदर सेटलमेंट पर इन चीजों को क्या किया जाता था? भेजा जाता था। एक बार मैप देखो बेटे, उससे और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको क्या आएगा? समझ में आएगा। ये नहीं है, एक बार थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैप है उसको अगर एक साथ में देख लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो पाएगा।
एक मिनट, यहाँ मैप मिलेगा जरूर आपको। ये रहा, मैंने आपको दो जगह बताई है। कितनी जगह बताई? नागेश्वर और आपको बालाकोट बताई। अब देखो, ये तो है बालाकोट। बालाकोट, बालाकोट पाकिस्तान का इलाका है। ये अब यहाँ पढ़ाने का मतलब ये है कि ये आएंगे आपके मैप के अंदर आएंगे। कई सारी साइट पूछी जाती हैं, जैसे हड़प्पा को पूछा जाता है, तो हड़प्पा को एक पर्टिकुलर मैप क्लास में भी आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ये अंदाजा होना चाहिए कि हड़प्पा नदन साइड की तरफ, और ये कौन सा है? मोहन जोदारो आपका है, ये इस तरीके से। और ये रहा आपका चहुंद्रो। चहुंद्रो जो कि मेकअप फैक्ट्री के रूप में इसको जाना जाता है, माना जाता है, ये क्या कहलाता है? चहुंद्रो कहलाता है। तो आज आपने चहुंद्रो को पढ़ा, 125 हेक्टेयर में इसको पढ़ा। फिर बालाकोट, और यहां पर इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, ये है नागेश्वर। नागेश्वर। अब ये कह रहे थे कि ये दोनों की दोनों साइट कहां पर है? कोस्टल एरिया पर हैं। और जो कोस्टल एरिया पर क्या मिलते हैं? यहाँ पर शेल मिलते हैं, और यहाँ पर शेल क्राफ्ट प्रोडक्शन पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? सेल से बनी हुई चीजें, सेल को काटा, कभी मालाओं में इस्तेमाल कर दिया, कभी काट के उसको चूड़ियों में इस्तेमाल कर दिया, बेंगल्स में इस्तेमाल कर दिया, इस तरीके से उनको इस्तेमाल करके अदर साइट पर, जैसे आपको यहाँ पर धोलावीरा दिखाई दे रहा है, धोलावीरा भेज दिया। ऐसे ही लोथल, लोथल भी एक क्या है? कोस्टल एरिया पर बसा हुआ शहर था। इस तरीके से अलग अलग साइट में क्या है? इनको भेजने का काम किया जाता था। और अगर इंपॉर्टेंट तरीके से, यानी कि जो सबसे स्पेसिफिक जगह देखी जाए, हार श्रृंगार की चीजें कहाँ बनाई जाती थी? वो चहुंदरों के अंदर बनाई जाती थी। अब बनावली और राखीगढ़ी को भी हम पढ़ चुके हैं। बनावली और ये राखीगढ़ी, मीठा थल, ये आपकी अलग अलग साइट है। इनके बारे में कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर मैप लेकर आऊंगी, तब आपको समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा तो आपको मैप के टाइम मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये नागेश्वर और ये बालाकोट, ये चहुंदरो, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली और क्या है? कालीबंगन साइट, ये आपके पास हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ कि हमने अगले कंसेप्ट में क्या और किस तरीके से पढ़ा। स्क्रिप्ट है ये, आएंगे आगे भी आपके दिलमोन वगैरह, ये सारी चीजें आएंगे। एक मिनट, हाँ यहाँ आए थे। हाउ द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन आर आइडेंटिफाई, यानी कि यहाँ पर ये चीजें बनाई जाती थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का अंदाजा कैसे लगाते थे कि यहाँ पर ये प्रोडक्शन की साइट्स पाई जाती थी? देखो क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा सामान। क्या होता है? कच्चा सामान होता है, सामान। इसका मतलब ये होता है कि जहां आसपास में, जैसे मैंने आपको कार्नेलियम बताया, जैसे रेड कलर का जो पत्थर बताया, आसपास के इलाके में अगर वो पत्थर मिल रहा है तो इससे अंदाजा लगाया कि यहाँ पर वो चीजें क्या की जाती थी? बनाई जाती थी। टूल्स का मतलब क्या होता है? औजार होता है। औजार का मतलब, जब ये मेकअप फैक्ट्री वगैरह जहां पर भी मिली, तो वहां पर कुछ जो हिप मिले थे, यानी कि कूड़े के ढेर मिले थे, उनके आसपास कुछ क्या भी मिले? टूल्स भी मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर ये चीजें क्या है? मिलती थी। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। अनफिनिश्ड का मतलब क्या होता है? कई बार हम पत्थर का इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या हो गया? टूट गया। टूटने के बाद हमने उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पत्थर वगैरह मिले जिससे ये अंदाजा लगाया कि इन पर काम की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन ये खराब होने के कारण इन पर काम नहीं किया गया और इनको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया, फेंक दिया गया। आगे रिजेक्ट्स, यानी कि जो चीजें थी वो वेस्टेज में चली गई, और वेस्ट मटेरियल, इनकी, इनसे क्या लगाया जाता है? आपका अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर इस तरह की साइट्स पाई जाती थी, जिससे ये पता लगा कि यहाँ पर इन चीजों का निर्माण किया जाता था।
वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द क्राफ्ट वर्क। और लास्ट में ये कहा कि कहीं पर भी कोई भी जगह होती है उसका वेस्ट सबसे बेहतरीन तरीके से हमें एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है कि यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल होता था। अब कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री होती है तो वहां पर जिस तरह की वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री होती है वहां पर उसी तरह का क्या मिलेगा, वेस्टेज मिलेगा, उसके आसपास में मिलेगा। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ढूंढा कि जो वेस्टेज होता है उससे अंदाजा लगाया कि यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। अगली क्लास में बेटे हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, यानी कि हमारा दूर के जो स्थान होते थे उनके साथ हमारा क्या कॉन्टेक्ट था, किस तरीके से कॉन्टेक्ट था। कॉन्टेक्ट हमेशा कैसे होता है हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। तो अगली क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो बड़े बड़े शहर थे वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे, आपका व्यापार करते थे, ट्रेड का काम करते थे। इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए बेटे आप इन वीडियोस को शेयर किया करो, उन बच्चों को बताया करो। देखो मेरा टारगेट ये YouTube पर पढ़ाने का सिर्फ एक टारगेट है कि जो बच्चे यहाँ पर बहुत हाई जो फी है उसको पे नहीं कर पाए, वो उन बच्चों के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यानी कि यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा फी पे नहीं कर सकते वो कम से कम एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले पाए, सीख पाए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बेटे कि इस जो YouTube चैनल मैंने बनाया है इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो क्या है सच में पढ़ना चाहते हैं और उनके पास जो रिसोर्सेस हैं उनकी क्या है, कमी है। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जो सच में नीडी स्टूडेंट हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।